नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने। आज जो क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर आए हैं वो है क्लास 12th हिस्ट्री, जिसका कोड है 315। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बताऊंगा आज की कितने कितने मार्क्स में कौन सा सेक्शन डिवाइड हुआ है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको पढ़कर आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप NIOS का हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और इनसे आपको एक अंदाजा आएगा किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के कितने वर्ड्स में आपको लिखने हैं, वो सब यहाँ पर डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और मैं हूं NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। आप में से कोई भी पहली बार आया हो अगर हमारे चैनल पे तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को दबाइए। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर दो हमारे पास ऐसे जो है सेक्शन है हिस्ट्री में जिसमें कि हमको आगे बढ़ना है। जैसे सेक्शन ए है। सेक्शन ए हमारा यहाँ पर 86 मार्क्स का होता है स्टूडेंट। कैसे होता है उसको मैं एलोबरेट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। अगर मैं बात करूं तो टू मार्क्स के यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन जो है टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे अपने सेक्शन ए में, और ये हो जाते हैं आपके 8 मार्क्स से। यानी कि आपको 8 मार्क्स अचीव कर सकते हो आप छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन से, जो 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर इससे थोड़े डबल क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये टोटल है आपके 7 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में। 7 क्वेश्चंस को अगर हम 4-4 मार्क्स का देखते हैं तो ये टोटल हो जाता है 28 मार्क्स का। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट 10 मार्क्स एक बहुत ह्यूज मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स के आपके पास मिलेंगे यहाँ पर 5 क्वेश्चन। पूरे 5 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के आपके होंगे, जिसको जोड़कर बनते हैं आपको 50। और अगर हम इन तीनों को जो है ऐड कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये टोटल आता है 86। यानी कि जो हमारा ये सेक्शन ए है ये टोटल हमारा 86 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है हमको कि इस जो हिस्ट्री वाला आपका सब्जेक्ट है इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आता है हमारा क्या, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी को देखिए, यहाँ पे 14 मार्क्स है सिर्फ सेक्शन बी में, और इसमें अगर एलोबरेट करके आपको दिखाएं तो 4-4 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। वो आपको करना होगा और उसे करने के बाद आप पा सकते हैं 4 मार्क्स। और 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का भी मात्र एक ही क्वेश्चन वहां पर होगा। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे कितने, 10 मार्क्स। तो टोटल हो जाता है आपका 14। तो अगर हम देखें तो सेक्शन बी का 14 मार्क्स और सेक्शन ए का 86 मार्क्स, इन दोनों को जोड़ दें तो ये होता है हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, जो हमें आप अटेम्प्ट करना है और जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर की हिस्ट्री का है 315 इसका कोड होता है। यहाँ पर हम एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं, ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। डेट और डे ऑफ द एग्जामिनेशन लिखना है। यहाँ पर एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होगा वो साइन करेगा, आपको यहाँ पर साइन नहीं करना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डिटेल दी हुई है, जो जो कितने कितने मार्क्स का है वो सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अगले पेज में आपको दिखा रहा है कि 100 मार्क्स है, और सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। कह रहा है कि ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन से आर टू बी अटेम्प्ट, यानी सेक्शन ए से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं जितने भी दिए हुए हैं। सेक्शन बी में हैज 2 ऑप्शन, वहां पे 2 ऑप्शन आपको दिए होंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द 1 ऑप्शन ओनली, वहां पे आपको एक ही ऑप्शन का क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। अगर 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइज इन स्टेटस एंड वेल्थ ऑफ हॉलकर्स अराउंड 1730। ये आपका मिलेगा कितने का, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाईलाइट 2 इकोनॉमिक रीजंस फॉर द प्रेजेंट अपराइजिंग फ्रॉम 1716 टू 1857 इन इंडिया। और ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। फिर आगे बढ़ते हैं, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा कितने, 2 मार्क्स का। और 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ गदर मूवमेंट। तो ये आपका जो है क्वेश्चन करने पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स में अगर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालाइज द
tripartite struggle for political power in northern India between AD 750 to AD 1000। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पर, क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गुप्ता पीरियड। यानी कि आप देखिए ये जो अथवा दिया होता है ना, और दिया होता है, इसे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल ध्यान से देखिए स्टूडेंट। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट को, कई बार क्या होता है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर बीच का और भूल जाता है अथवा भूल जाता है और दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता है। अब इससे क्या हुआ, एक तो आपका समय खराब हो गया और दूसरा मार्क्स आपको सिर्फ 4 मार्क्स ही मिलने हैं, चाहे आप दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपने अटेम्प्ट कर दिए हो। तो अगर अथवा या और बीच में लिखा है तो प्लीज बी केयरफुल और इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 2 दिखा रहे हैं, बीच में आपको फिर अगेन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 जो 4 मार्क्स का है, एग्जामाइन द रीजंस फॉर द राइज ऑफ द राजपूत, ये लिखा हुआ है। और इसी का ऑप्शन क्वेश्चन में है, एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ कनिष्का's रूल। तो जो क्वेश्चंस आपको आता है वो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर स्टूडेंट देखिए तो लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ द सिख्स इन पंजाब बिटवीन 1720s एंड 1745। और 4 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ भी खास बात यह है कि यहाँ पे और दिया हुआ है, अथवा दिया हुआ है। अगर और दिया हुआ है तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलता है, एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ टीपू सुल्तान। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है और 4 मार्क्स का है। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, कह रहा है हु वाज मंगल पांडे, एक्सप्लेन हिज रोल इन द इवेंट ऑफ 1857। और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है मंगल पांडे के बारे में। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी बातें जानते हैं, आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि रट्टाफिकेशन करके ही आपको यहाँ पे देना है। लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको और अथवा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बिल्स ऑफ कंदेश रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है आपने और 4 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं स्टूडेंट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन। ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा 4 मार्क्स का। और खूबी ये है कि इसमें भी आपको मिल गया है और या अथवा, तो यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। देखिए स्टूडेंट, जब हमें ऑप्शन मिलता है ना तो हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन में जरा भी आपको डाउट हो रहा है कि इसमें मैं नहीं लिख पाऊंगा तो और दूसरे क्वेश्चन में अच्छा लिख सकता हूं, तो वो क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज्ड बाय द आर्य समाज एक्सप्लेन। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे स्टूडेंट को और या अथवा दिया हुआ है, यानी कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन डू वन मोर क्वेश्चन। इसके बजाय आप ये वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सैयद अहमद खान इन मॉडर्नाइजिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। यानी कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हम करते हैं, गिव एनी 4 फीचर्स ऑफ बर्लिन ब्लॉकेड। तो यानी कि यहाँ पे भी आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, एक अथवा यहाँ पे भी दे दिया गया है और दे दिया गया है, गिव एनी 4 फीचर्स ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। यानी कि 4 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने यहाँ पे देखे ऊपर से नीचे तक, उन सब में आपको जो है ऑप्शन मिल रहा है। यानी हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपके पास एक चॉइस बढ़ जाती है कि आप दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन करिए। तो ये है आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है 10 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, एग्जामाइन द अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हिस्ट्री की एक खास बात होती है कि आप अगर आपके कुछ भी इसके बारे में नॉलेज है तो आप अपने शब्दों में उसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, अथवा दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, एग्जामाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन अगर आप करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन है, 200 लगभग वर्ड्स का आपको ये आंसर लिखना होता है और 10 मार्क्स आप अचीव कर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ऑप्शन मिला हुआ है और यहाँ पे भी बीच में और दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ वेरियस
मोनोथेस्टिक भक्ति सेंट्स ऑफ मेडिवल इंडिया। और अगेन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना 10 मार्क्स। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है दूसरा क्वेश्चन करने का, एक्सप्लेन द वेरियस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। तो इन दोनों में से भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन और, यानी कि आप इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। बिगनिंग विद द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 ट्रेस द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू इंडियाज फ्रीडम। और अगेन ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा कितना 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो तो नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड द लेफ्ट बिटवीन 1930 एंड 34। बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो क्योंकि बीच में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, तो मेंशन द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे भी हमको दिख रहा है क्या कि ऑप्शन में दे दिया गया है हमको क्या, और अगर हमें मिला है और, तो इस क्वेश्चन के बजाय हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, डिस्क्राइब द बैटल फॉर ब्रिटेन एंड द बैटल ऑफ स्टेलिनिग्राड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में आपको करने पे 10 मार्क्स मिलता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पर, तो आगे हम देखते हैं जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका जो है पूरा का पूरा 10 मार्क्स का है। अगर आप इसे जोड़ें, सिर्फ इन्होंने जो है इसको थोड़ा सा जो है ब्रेकअप कर दिया है, अलग अलग 2 मार्क्स 4 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स करके इस तरीके से कर दिया है। लेकिन अगर हम टोटल करते हैं इन सब का, तो ये 16 क्वेश्चन भी हमारा जो है पूरा का पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें अलग अलग आपको आंसर देने होते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको पेज नंबर 9 में मैप भी दिया हुआ है, अभी मैं आपको आगे शो कर दूंगा वो मैप। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैप है इंडिया का, जो ये पॉलिटिकल मैप आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ अपना एनरोलमेंट नंबर ना लिखना भूले आप। और इस पॉलिटिकल स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये भी 10 मार्क्स का है। इसके मार्क्स जो है यहाँ पे ब्रेकअप करके दिए हुए हैं। किस तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग। अब आपको मैंने बता दिया है कि जो मैप है वो आपको जो है क्वेश्चन पेपर के साथ ही अटैच मिलेगा। यहाँ पे आपको जैसे मैप में बताना है, 2 सिटीज ऑफ द गुप्ता एम्पायर, वल्लभी एंड सांची, ये 2 सिटीज कहाँ पर है। अगर आप इन 2 सिटीज का करेक्ट मार्क करते हो तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद बोला कैपिटल ऑफ सिंधिया, भोंसले, होलकर एंड शिवाजी, ये कैपिटल है। इनकी कैपिटल क्या क्या है, अगर आप इन चारों की कैपिटल बताते हैं तो आपको 4 मार्क्स आपको मिलते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। फिर उसके बाद है द फर्स्ट स्टेट ऑफ साइन द सब्सिडरी ट्रीटी इन 1798, वो बताना है आपको, फर्स्ट स्टेट बताना है, उस स्टेट का नाम मार्क करके दिखाना है। तो यहाँ पे यह मिलता है आपको 1 मार्क्स। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो अंडर तिनकातिया सिस्टम वाज abolished in 1916 in which place, कौन से प्लेस में, वो प्लेस मार्क करके दिखाना है, ये भी 1 मार्क्स का है। ले, LEH, ले आपको कहाँ पर मिलेगा वो मार्क करके दिखाना है। अगर आपको ले का नहीं पता है तो आप कैपिटल ऑफ मगध को भी मार्क करते हैं तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। फिर बोला है ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ यूरोप मार्क एंड नेम बॉर्न, यानी कि आपका जो है इस वाले ऑप्शन को भी आप बी ऑप्शन को यहाँ पे कर सकते हो, इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जहाँ पे आपको मैप ऑफ पेज नंबर 11 में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 करने के बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको किसी भी हालत में अटेंड नहीं करना है, इसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 में बाद में मिलेगा आपको, 16 के बाद ऑप्शन में आपको दिखाई देगा यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका अब शुरू हुआ हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड व। अब इसमें ऑप्शन 1 एक हमारे पास विकल्प है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट का यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है,
एग्जामाइन द चेंजेस इन सोसाइटी दैट टुक प्लेस अंडर द कॉलोनियल स्टेट। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और साथ में एक ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामाइन द करेंसी सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इनमें से जो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है एंड यू विल गेट द 4 मार्क्स। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी एडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। और ये आपको दिलाएगा कितने 10 मार्क्स, 200 वर्ड का ये आंसर होगा। या फिर यहाँ पे भी आपको और दिया हुआ है, अथवा दिया हुआ है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेडिवल स्टेट। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले क्वेश्चन को भी करते हो तो भी आपको आंसर मिल जाता है। तो ये बस आपको सेक्शन बी तक ही करना है, जबकि अगर आप क्वेश्चन पेपर में आगे चलोगे तो आपको एक ऑप्शन सेकंड भी आ रहा है, लेकिन हमको सेक्शन बी में ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से एक करना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है ऑप्शन 1 को कर लेते हैं अगर आप, तो फिर ऑप्शन 2 करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 1 नहीं करते हैं तो फिर आपको ऑप्शन 2 करना होगा। कोई भी ऑप्शन आप करिए 14 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं समझता हूँ अगर वाले हिस्ट्री वाले स्टूडेंट इसको एक बार देख लें तो आपको जरूर हेल्प मिलेगा अपने एग्जाम में। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल VCSE गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।